पार्टी दफ्तर पहुंचे अखिलेश यादव। अब्दुल्ला आजम भी अखिलेश से मिलने पार्टी कार्यालय पहुंचे हैं। अब्दुल्ला आजम यानी आजम खान के पुत्र रिहा होने के बाद आज अखिलेश से मिलने वो पार्टी दफ्तर पहुंचे हैं। लखनऊ में बड़ी खबर, अखिलेश यादव पहुंच गए लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय और उनसे मुलाकात करने के लिए अब्दुल्ला आजम भी पहुंचे हैं। आजम खान के पुत्र रिहा हुए हैं। वो लगभग 11 महीने जेल में रहने के बाद रिहा हुए अब्दुल्ला आजम मुलाकात करने पहुंचे हैं अखिलेश यादव से। जेल से बाहर निकलने के बाद उन्होंने जुल्म के अंत की बात कही थी। अब वो अखिलेश यादव से मुलाकात करने के लिए पहुंचे। चलिए आपको सीधा लखनऊ के लिए चलते हैं और इस मुलाकात पर, पार्टी दफ्तर पर जो कुछ घट रहा है उस पर निगाह रखे हुए हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी इस वक्त वहीं से सीधा कनेक्ट हैं। विवेक, का ये दोनों नेता कब पहुंचे और क्या दोनों की मुलाकात शुरू हो गई है, और अगर हो रही है तो किस विषय पर? बिल्कुल राजन, देखिए थोड़ी देर पहले 11:15 बजे ठीक अखिलेश यादव यहाँ पहुंचे थे और ये उनका पिछले 5 दिन का रूटीन है। 11:15 से 11 बजे के बीच में अखिलेश यादव पार्टी मुख्यालय आ जाते हैं और उसके बाद बैठकों का सिलसिला शुरू होता है। उनके आने के बिल्कुल 10 मिनट बाद ही यहाँ पर अब्दुल्ला आजम भी पहुंचे हैं और अब्दुल्ला आजम का आना यहाँ पर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी वो जेल से रिहा हुए हैं। तमाम मुकदमे जो उनके ऊपर लगे हुए थे, करीब 23 महीने वो जेल में रहे, 22 महीने वो जेल में रहे। जेल से बाहर आने के बाद एक बार फिर से जो रामपुर की सियासत है, आजम खान की जो सरजमी है जहां पर आजम खान का सिक्का चलता है, अब उनके बेटे, चूंकि वो जेल में हैं अभी आजम खान, तो अब उनके बेटे यहां पर उनकी जो विरासत है वो संभालेंगे। आगे का चुनाव 2022 का चुनाव उन्हीं को देखना है, उन्हीं के कंधे पर रखकर जिम्मेदारियां लड़ा जाएगा ये चुनाव। और उनके इसके अलावा जो आजम खान की पत्नी है वो भी चुनाव में सक्रिय रूप से हिस्सेदारी लेती रही हैं, लेंगी। आज यहाँ पर अभी अंदर अखिलेश यादव के साथ अब्दुल्ला आजम की बैठक चल रही है और बैठक शुरू हुई है। दोनों सूत्र ये बता रहे हैं कि दोनों अकेले हैं, दोनों में बातचीत हो रही है। सबसे पहले अखिलेश यादव ने आते ही जैसे ही उनसे मुलाकात हुई है, उनसे हाल चाल लिया है, पूरे जो इस दौरान पूरे जेल में उनके साथ जो भी हुआ, जैसा कि अब्दुल्ला आजम ने जेल से बाहर आने के बाद आरोप लगाया था कि उनका उत्पीड़न किया गया, उनको प्रताड़ित किया गया और उनको ऐसी बैरक में रखा गया, एक 8x10 की बैरक में, जहां पर जैसे आतंकवादियों जैसा व्यवहार किया जाता है। वो एक, चूंकि उनके पिता एक सम्मानित जनप्रतिनिधि रहे हैं और उसको लेकर उनके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए। उनका एक जो प्रोटोकॉल होता है उसके तहत व्यवहार किया जाना चाहिए। वो सामान्य कैदी, सामान्य बंदी नहीं है, इस बात की भी उन्होंने मांग उठाई थी। लेकिन उन्होंने ये भी आरोप लगाया था कि पिता को मारने की साजिश भी रची गई। उनकी जो उनको कोविड हुआ था तब उनको अस्पताल नहीं ले जाने दिया गया। इन तमाम आरोप लगाए थे जिसको लेकर राजनीति भी गर्म हुई थी। तो आज यहाँ अंदर बैठक हो रही है। बैठक में सबसे पहले अखिलेश यादव ने पूरा हालचाल लिया है। जेल में 22 महीने 23 महीने कैसे बीते और उनके पिता के क्या हाल है, घर में क्या स्थिति है। इसके अलावा रामपुर के अगर राजनीतिक समीकरण को देखें तो वहाँ क्या आकार ले रहा है, कौन सी, चूंकि अभी वहाँ पर चुनाव होना है और वहाँ की सीटों को लेकर भी चर्चा चल रही है। कितनी सीटों पर अब्दुल्ला आजम या आजम खान का पूरा परिवार जो फैमिली है उनका प्रभाव है, वो कितनी सीटें जीत सकते हैं। सारे समीकरण, सारे गणित, सारे आंकड़े लेकर अखिलेश यादव बैठे हुए हैं। चूंकि एक अच्छी स्टडी पहले ही की है उनकी टीम ने, पूरी जो बूथ लेवल तक की जो तैयारी होती है वो हो चुकी है। इस बार का चुनाव उन्होंने बड़ी रणनीति के साथ शुरुआत की है लड़ने की। तो आजम के बेटे से यही बातचीत हो रही है, यही मुलाकात हो रही है। आज वहाँ की सीटों को लेकर भी चर्चा हो सकती है। तय किया जा सकता है कि अब्दुल्ला आजम को कौन सी जगह से सीट मिलेगी, कौन सी सीट मिलेगी। अगर उनकी मां चुनाव लड़ना चाहेंगी तो उनको कौन सी सीट दी जाएगी, इन सब बातों पर चर्चा होगी। और इसके अलावा बैठक में बहुत सारी, चूंकि अभी 1 बजे अखिलेश की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है और ये उनका रूटीन है कि रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और रोज कुछ लोगों को, चाहे वो भाजपा से टूटे हुए लोग हों, भाजपा के बागी लोग हों या अन्य दलों के लोग हों, उनको भी बुलाकर पार्टी ज्वाइन कराई जाएगी। तो आज की एक्टिविटी कुल मिलाकर अब्दुल्ला आजम के आने से थोड़ी महत्वपूर्ण हो गई है। जो 4 दिन से जो रूटीन चल रहा है, भाजपा के बागी लोग लगातार आ रहे हैं, लगातार जुड़ रहे हैं। कल जो तेजिंदर सिंह विर्क थे किसान, उन्होंने भी ज्वाइन किया है समाजवादी पार्टी को और किसानों के एक मुद्दे को लेकर जो शुरुआत हुई थी आंदोलन की, वो अब महत्वपूर्ण मुद्दा हो गया है। कल ही अखिलेश ने कहा था कि घोषणा पत्र में भी किसानों की मांगों को शामिल किया जाएगा, उनके साथ जो अन्याय हुआ है उसको शामिल करेंगे, उनके जो मुकदमे उनके ऊपर दर्ज किए गए हैं वो वापस लिए जाएंगे। जी। और भी बहुत सारी सुविधाएं दी जाएंगी। यानी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी महत्वपूर्ण इस लिहाज से होगी कि आज क्या क्या होना है, पूरा कौन कौन लोग ज्वाइन करेंगे और घोषणा पत्र की चीजों को, जैसा वो इशारा करते हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, एक बार इशारा किया था 2 दिन पहले कि युवाओं के लिए बहुत सारी चीजें होंगी, 20 लाख लैपटॉप बांटे हैं, तो अब और उसके आगे भी बहुत सारी चीजें होंगी।
और कल इशारा किया था कि किसानों को लेकर होंगे, तो आज भी कोई संकेत दे सकते हैं कि घोषणा पत्र में, मैनिफेस्टो में क्या चीजें हो सकती हैं, कौन कौन लोग शामिल होंगे ये भी देखना है। और आजम खान के बेटे के साथ मुलाकात में क्या चीजें निकलती हैं ये भी अभी अंदर बैठक के बाद स्पष्ट हो जाएगा और रामपुर की तस्वीर सामने आएगी कि किस तरह से वहां पर आजम खान की फैमिली को तवज्जो दी जानी है, कितनी तवज्जो दी जानी है, किसको इसको टिकट दिया जाना है। जी राजन, बहुत बहुत धन्यवाद विवेक, आप नजर बना के रखिए, हम आपसे आगे भी अपडेट हासिल करते रहेंगे।